Hello bachcho, let's read this question. So the question says the ceiling of a hall is 30-meter high. A ball is thrown with 60 meter per second at an angle theta so that it could reach the ceiling of the hall and come back to the ground. The angle of projection theta that the ball was projected is given by option A is sin theta 1 over root 8, option B sin theta 1 over root 6, ऑप्शन सी इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और देखिए हमें यहाँ पर ये बताना है कि अगर एक बॉल को हम क्या करते हैं, एक किसी यू 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं, जो आपका थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रही है। उसको 30 मीटर की हाइट ट्रेवल करने में, उसको जो ट्रेवल करने के लिए उसको हम कितना हमारा जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए आप इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो लिख सकते हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है टू डायमेंशनल मोशन है, वो क्यों है पहले ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए टू डायमेंशनल मोशन इसलिए है क्योंकि देखिए हमने बॉल को क्या किया, किसी हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा डिग्री के एंगल पर क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल के अलोंग, एक आपका वर्टिकल के अलोंग, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के अलोंग। तो देखिए अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट है उसको मान लीजिए एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और वर्टिकल के अंदर अलोंग कंपोनेंट है उसको मान लीजिए वाई एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसकी मोशन की जो भी इक्वेशन होगी उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एक बार इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग लगानी पड़ेगी और एक बार वाई एक्सिस के अलोंग लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर का जो मोशन है वो क्या आपका टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट द मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। देखिए अब हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये आपको फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर से आपने क्या किया, किसी आपने यहाँ पे लिखा है एक बॉल को आपने थ्रो किया विद एन इनिशियल एंगल, जिसका आपका इनिशियल एंगल कितना है आपका, जिसका आपका इनिशियल एंगल थीटा है, ठीक है। एक बॉल को आपने थ्रो किया जिसका इनिशियल एंगल कितना है, थीटा है। तो मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपकी बॉल है। ये आपने बॉल को मतलब यहाँ पर आपकी बॉल थी, आपने उसको थ्रो किया, जो इनिशियल आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बना रही थीटा, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, ठीक है। अब देखिए उसने बोला है कि हम इसको कैसे कितनी वेलोसिटी से फेंकें, सॉरी कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंकें, कि ये एक सीलिंग है मान लीजिए इसके, ठीक है। ये क्या आपकी सीलिंग है, यहाँ पर आपकी सीलिंग है, ठीक है, उसके टेरिस है, ठीक है। सीलिंग को यहाँ पर टच कर जाए, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको गिवन की है उसने क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 30 मीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकें, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल को अपने मान लीजिए इस तरीके से फेंका, और ये बस ये जस्ट इसको टच करते हुए निकल गया, ठीक है। ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट इसको टच करते हुए निकल गया, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। इनिशियल वेलोसिटी के आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा जिसको हम यू कॉस थीटा बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होगा आपका वेलोसिटी का, वो वाई डायरेक्शन का अलोंग होगा, जिसको हम बोलेंगे यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, या फिर उसको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये आपके वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, ओके। अब देखिए, और उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी भी क्वेश्चन में गिवन करी हुई है, कितनी की हुई है, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 60 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और हाइट हाइट वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाइट कितनी दी है आपको, 30 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको इतना डेटा गिवन है, ठीक है। हमसे जस्ट उसने इतना पूछा है कि जो हम बॉल को थ्रो करेंगे तो उसकी एंगल थीटा बताओ। तो वो जस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सीलिंग पर रीच कर जाए, सीलिंग पर क्या कर जाए, रीच कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें उतनी मिनिमम वेलोसिटी बतानी है जिससे कि इसको जस्ट टच करके निकल जाइए, ठीक है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी पर देखिए इसकी वाई जब यहाँ पर मैक्सिमम पहुंचेगी, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर इसकी वाई डायरेक्शन के अलावा जीरो हो सकती है, ठीक है। वाई डायरेक्शन के अलावा मिनिमम वेलोसिटी जीरो हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें वो पता करना है कि हमारा कितना थीटा होगा कि ये जस्ट इसको टच कर ले, ठीक है। तो देखिए ये मोशन आपका वाई एक्सिस के अलावा है, ठीक है। यह मोशन किसका, आपका वाई एक्सिस के अलावा है। तो हम यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के अलावा इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितना होगा आपको, वो आपका -g रहता है, इसको आप क्या कर लीजिए, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। आपको देखिए y गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
फाइनल वेलोसिटी जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने बोला है कि उसको टच कर ले, ठीक है। हम वो क्या कर ले, वहां तक उसको रीच कर ले, मतलब उसके वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। यानी कि उसको जस्ट टच कर ले तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, मतलब वी वाई फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको फाइनल वेलोसिटी की मैंने, इनिशियल वेलोसिटी की मैंने, एक्सेलरेशन की मैंने, डिस्प्लेसमेंट की मैंने। तो यहाँ पर जो आपकी बेस्ट इक्वेशन, जो हम जिस इक्वेशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इस इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें वी गिवन है, यू भी गिवन है, ये एक्सेलरेशन गिवन है और एस गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कहाँ पर लगाएंगे, इस इक्वेशन को हम अलोंग वाई एक्सिस क्या करेंगे, यूज करेंगे। वी विल यूज दिस इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं वी वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ अवर यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन को वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपको, जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन अलोंग कितनी है आपकी, यू साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आएगा आपका, -10 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस -10 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितने आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, देखिए 30 इंटू यहाँ पे 20, ये कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। इट्स ओके। हाँ, नेगेटिव से नेगेटिव आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं और फिर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 से बता सकते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको y, इनिशियल वेलोसिटी आपको 60 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए यू स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इंटू ऑफ आवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है, ये सॉरी 600, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 600 ऐसे आएगा, 60 का स्क्वायर इसके डिवाइड में आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 3600, ये आपकी वैल्यू आएगी आपकी 1/6, ठीक है। और हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ प्लस प्लस माइनस रूट 1/√6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी कितनी आ गई यहाँ पर, आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमसे उसने सिर्फ एंगल पूछा है, तो ठीक है एंगल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने प्लस वैल्यू को लिया, ठीक है। तो आपका जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा कितना होना चाहिए यहाँ पर, 1/√6 होना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी अवर साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे एंगल पूछा है, एंगल क्या होगा, साइन थीटा इजिकल टू 1/√6, ठीक है। ये देखिए ये आपको ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी में आपको गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज अवर ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।